is being recorded. हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम गीता श्लोक स्मरणम में। इस कार्यक्रम में हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए मैं आपको म्यूट करता हूँ सबको जी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम गीता श्लोक स्मरणम में। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। उसको स्मरण करने के लिए जो बातें जानना आवश्यक है उन सब पर हम विचार करेंगे। कुल मिलाकर आज की हमारी ये 23वीं कक्षा है। कक्षा का आरंभ करेंगे हम मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पुनः एक बार फिर आप सभी भक्तों का स्वागत है। देख रहा हूँ जयमाला माता जी भी ज्वाइन कर रही हैं, दीपा माता जी भी आ चुकी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत माता जी। तो आरंभ में हम जैसे हर बार चर्चा करते हैं श्लोकों को स्मरण क्यों करें। ये 10 बिंदु हैं, ये हमें याद रहे, स्मरण रहे तो श्लोक स्मरण करने की प्रेरणा जो है वो बनी रहेगी। इन बिंदुओं पर हम कक्षा में आरंभ में हर बार विचार करते हैं, तो एक बार पुनः दोहराएंगे इन्हें। ये रचनाएं, ये श्लोक महान भक्तों की मूल रचनाएं हैं तथा हमारी चेतना पर आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। ये गागर में सागर के समान हैं, इनसे कम शब्दों में महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। इन श्लोकों से शास्त्र चक्षु अर्थात शास्त्र दृष्टि का विकास होता है। इनसे हमारा व्याख्यान अर्थात प्रवचन प्रामाणिक बनता है। भगवान से प्रार्थना करने में श्लोक स्मरण हमारे सहायक होते हैं। श्री कृष्ण का स्मरण तथा उनके प्रति प्रेम अभिव्यक्त करने में भी ये सहायक होते हैं। कठिन समय में जैसे मृत्यु में ये हमें बचाते हैं। अगले जन्म में भी श्लोक स्मरण सहायक होता है। उदाहरण गजेंद्र मोक्ष की कथा। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, एक महान वैष्णव द्वारा भी ये कार्यक्रम अनुशंसित है। गेय होने के कारण श्लोकों का उच्चारण अत्यंत सुखद लगता है। तो 10 कारण हैं, इनमें से एक या अधिक कारण से हम प्रेरित हो सकते हैं, जिससे हमारा श्लोक स्मरण का ये जो अभियान है ये गति प्राप्त कर सकता है और हमारी प्रेरणा श्लोक स्मरण के लिए बनी रह सकती है। अब हम आगे चलते हैं। आज हम चर्चा करेंगे गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक की। तो आपको ध्यान होगा कि पिछले कक्षा में हमने गीता के दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक पर चर्चा करी, और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 63वां श्लोक और 62वां श्लोक जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। एक जैसे मतलब ये 62वें श्लोक को ही एक तरह से उसका विस्तार है। तो जैसे भगवान कोई बात कह रहे हैं तो 62वें श्लोक में उन्होंने बात कही, तो यदि उसमें वो पूरी नहीं हो पाई एक बारी में, एक वाक्य में, तो उसका विस्तार है 63वां श्लोक है। तो हम देखेंगे। तो 63वां श्लोक पे चर्चा करने से पहले एक बार 62वें श्लोक को भी थोड़ा सा मन में दोहराएंगे। ध्यायते विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामा क्रोधोभिजायते। तो इस प्रकार से ये हमने 62वां श्लोक पिछली बार स्मरण किया था। तो उसी श्रृंखला में ये आगे बढ़ता है। कामात् क्रोधोभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह
सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमाः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमाः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इस प्रकार से आप भी अब बारी बारी करके हम सबको अवसर देते हैं कि वो भी श्लोक जो है वो दोहरा सकते हैं। तो हम सबसे पहले पद्मा माता जी, लिस्ट में पद्मा माता जी का नाम है यहाँ पे। माता जी आप दोहराना चाहेंगी? गुरुजी मैं? हाँ जी जी गुरुजी। देखिए प्रयास कीजिए। हाँ जी। क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अति सुंदर अति सुंदर, बड़ा अच्छा आपने गाया जी। रविंद्र प्रभु जी अब आप और माता जी यदि आपके साथ में हैं तो आप दोनों भी कर सकते हैं। प्रभु जी। क्रोधान्धवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा सम्भ्रंत ब्रह्मसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हाँ जी, ये देखिए ये शब्द जो है स्मृति भ्रंशाद, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं स्मृति स्मृति ब्रह्मसाद ब्रह्मसाद। हाँ जी, एक बार पुनः एक बार दोहराइए। इसको और उच्चारण करिए गुरुजी। क्रोधात् भवति, क्रोधात् भवति, क्रोधाद् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। हाँ जी सुंदर सुंदर। तो देखिए ये जो शब्द है क्रोधात् भवति, इसमें जो द है, ये जो द है ये आधा है और ये भ वास्तव में पूरा है। तो क्रोधात् भवति, अच्छा। तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। भा जो है वो आधे द के नीचे ये लगा दिया जाता है। तो क्रोधात् भवति सम्मोहा। अब सुमन माता जी आप भी प्रयास करें। हाँ जी प्रभु जी। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अति उत्तम अति उत्तम जी, सुंदर। अब आग्रह मैं करूंगा सुबोध प्रभु जी से। सुबोध जी प्रयास कीजिए। अनम्यूट कीजिए सुबोध जी। हाँ जी। क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जी जी, ये वाला शब्द बताइए जो स्मृति के स्मृति भ्रंशात, एक बार पुनः उच्चारण कीजिए। स्मृति भ्रंशात्। हाँ भ्रंशात, उत्तम, ठीक है, अच्छा पढ़ा आपने जी। राकेश प्रभु आपकी बारी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। उत्तम उत्तम अति उत्तम। निधि माता जी अब आप आइए जी। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमाः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अति उत्तम अति उत्तम, सुंदर। सनातन प्रभु जी आप प्रयास करें। जी प्रभु जी। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अति उत्तम अति उत्तम, बहुत सुंदर जी। जयमाला माता जी आप प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर।
दीपा माता जी, आप भी प्रयास करें। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे क्रोधा कृष्ण। भगति सम्मोहा सम्मोहत स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रमसाद अहंत बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत प्राणशति। अति उत्तम, अति उत्तम जी। जीवन प्रभु जी, आप भी प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे क्रोधात् कृष्ण। भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्ण। अति उत्तम, अति उत्तम। चलिए, आप सभी ने बहुत अच्छे से प्रयास किया। बहुत सरल लगता है मेरे को, ऐसा कोई आपको किसी को कठिनाई नहीं हुई विशेष। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, ये श्लोक पिछले श्लोक 62वें से आगे उसी तरीके से आगे बढ़ता है जिस प्रकार 62वां श्लोक लिखा गया है। तो एक एक क्रम अनुसार ये एक एक बात जो है लिखी गई है। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो एक प्रकार से जैसे कड़ी होती है ना कोई, जैसे जिसे अंग्रेजी में चेन बोलते हैं, तो एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी रहती है। तो देखिए, क्रोधात भवति सम्मोह, तो अगली लाइन जो है सम्मोहात से शुरू होती है, उसके बाद स्मृति पे समाप्त होती है, फिर दूसरी लाइन स्मृति से शुरू होती है, बुद्धि पे समाप्त होती है, अगली लाइन बुद्धि से शुरू होती है, फिर ये श्लोक यहाँ पर अंत होता है। ऐसे ही पिछला श्लोक था। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। तो संगात संजायते कामा कामात क्रोधो, इसी तरह से पिछला श्लोक भी चलता है। तो ये दोनों 62वां 63वां श्लोक जो है ये एक प्रकार से बिल्कुल एक तरीके से लिखे हुए हैं, और जो बात भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं ये दोनों श्लोकों के माध्यम से जाकर पूरी होती है। पर अब हम प्रत्येक शब्द का अनुवाद देखेंगे हिंदी में। क्रोधात भवति, भवति का मतलब है होना, क्रोध का मतलब है गुस्सा, क्रोध हिंदी में भी क्रोध ही लिखते हैं उसको। क्रोध से होता है, क्रोध से होता है, क्या होता है क्रोध से? सम्मोहा, सम्मोहा मतलब पूर्ण मोह, पूर्ण मोह, पूर्ण मोह, पूर्ण मोह हो जाता है। इसको हम थोड़ा सा समझाएंगे बाद में आपको। सम्मोहात, और सम्मोहात से क्या होता है? मोह से क्या होता है? तो यहाँ जैसे सम्मोह लिखा है इसी वही अर्थ यहाँ पर भी है। सम्मोहात मोह से, स्मृति विभ्रमः स्मरण शक्ति, स्मृति मतलब स्मरण शक्ति, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं स्मरण शक्ति को? मेमोरी। विभ्रमः, विभ्रमा मतलब भ्रमित होती है, भ्रमित हो जाते हैं ना, जैसे हमें कोई चीज जिस प्रकार से वो दिखाई देनी चाहिए उस प्रकार से दिखाई नहीं देती है, उसको कहते हैं भ्रमित हो जाना। जैसे कई बार मृग तृष्णा में व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, सामने रेत पड़ी होती है लेकिन वो वहां पर जल का आभास होता है, वो भ्रम है एक प्रकार का, भ्रमित हो जाना। तो ऐसे ही मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशाद, स्मृति भ्रंशाद मतलब स्मृति के भ्रम से, स्मृति भ्रमित हो जाने से क्या होता है? स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि क्या होता है? बुद्धि का मतलब होता है, बुद्धि का मुख्य कार्य क्या है? सही और गलत के बीच में अंतर करना, ये बात उचित है, ये बात अनुचित है। 2 + 2 = 5 होते हैं। मैं आपसे यदि कहूं तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे और कहेंगे नहीं प्रभु जी ये 2 और 2 5 नहीं होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। इससे आप सही और गलत का विवेक करते हैं। बुद्धि नाशात, बुद्धि के नष्ट होने से, प्रणश्यति, प्रणश्यति मतलब पतन होता है, अधा पतन होता है। अधा शब्द का क्या अर्थ है? नीचे की ओर। एक तो उच्च होती है, एक शब्द होता है उच्च, उच्च मतलब ऊपर उठना, तो ऊपर उठने को श्रेष्ठ माना गया है। पतन होना मतलब अधा पतन मतलब नीचे गिरना, उसको निकृष्ट माना गया है। तो अधा पतन मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से किस बात से तात्पर्य है? चेतना का पतन होना, चेतना का पतन होना। जैसे कहते हैं ना कि वो तो आदमी बहुत गिर गया है, वो तो बहुत गिरा हुआ आदमी है। गिरा हुआ आदमी का मतलब क्या? उसकी विवेक बुद्धि नहीं है, उसे सही गलत की पहचान नहीं है, क्या उसे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भूल चुका है। इसलिए कई बार ऐसे लोगों के लिए हम कहते हैं कि वो व्यक्ति जो गिरा हुआ व्यक्ति, वो गिर चुका है, तो अधा पतन होता है। तो ये देखिए, ये पूरी की पूरी जो श्रृंखला है, क्रोध से मोह, मोह से स्मरण शक्ति का भ्रम, भ्रम से बुद्धि का नाश, और बुद्धि का नाश होने से पतन, चेतना का पतन। लेकिन वास्तव में श्रृंखला कहां से चल रही है? ये श्रृंखला चल रही है पिछले 62वें श्लोक से।
तो 62वें श्लोक में किस बात को बताया गया है? ध्यायते विषयान पुंसा, विषय वस्तुओं का ध्यान करने से संगस्तेषु को जायते, आसक्ति होती है। विषय वस्तुओं का ध्यान करने से आसक्ति होती है। संगात संजायते कामा, आसक्ति होने से हमारे भीतर काम की भावना उत्पन्न होती है। कामात क्रोधो भी जायते, काम की भावना यदि वो पूरी ना हो, वो कामना पूरी ना हो, तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होने से अधःपतन होता है। देखिए यहां समझिए इसको, क्रोध से मोह होता है। मोह का मतलब क्या है? मोह का मतलब है कि व्यक्ति किसी वस्तु को पकड़ के बैठ जाता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, वो व्यक्ति जो है पकड़ के बैठ जाता है। मोह से क्या होता है? मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। मोह से फिर क्या होता है? मोह से वो व्यक्ति जो है वो अपनी स्मरण शक्ति भूल जाता है। इस पर मैं आगे आने वाली स्लाइड पर चर्चा करूंगा। और स्मृति के भ्रम से क्या होता है? स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो स्मरण शक्ति के भ्रम होने का क्या तात्पर्य है? स्मरण शक्ति के भ्रम होने का तात्पर्य है कि स्मरण शक्ति में इस बात की जानकारी रहती है कि क्या सही है क्या गलत है। बुद्धि का उपयोग करके हम उस जानकारी का प्रयोग करते हैं। तो स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, मतलब स्मरण शक्ति में ये बात एक तरह से गायब हो जाती है, एक प्रकार से अंधकार सा हो जाता है कि भाई वास्तव में क्या सही था क्या गलत था, क्या वस्तु है क्या वस्तु नहीं है, ये बात जो है समाप्त हो जाती है। और बुद्धि जो है इस बात को देखने में अक्षम हो जाती है कि भाई ये क्या हो रहा है। और बुद्धि के नष्ट होने से फिर हम जो कार्य करते हैं, फिर हम जो निर्णय लेते हैं, वो वास्तव में हमारी चेतना के पतन का कारण बनता है। हम कोई ना कोई गलत ही निर्णय लेते हैं। हम या तो झूठ बोलेंगे, या कोई बेईमानी करेंगे, या कोई ऐसा कार्य कर बैठेंगे जो हमें करना नहीं चाहिए। और जब हम इस प्रकार के शास्त्र सम्मत कार्य नहीं करते हैं तो भगवान यह कहते हैं प्रणश्यति, हमारा अधा पतन होता है, हमारी चेतना का पतन होने लगता है। और यदि हम इस प्रकार से तो यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। ये तो प्रणश्यति, और ये आरंभ कहां से हुआ? ध्यायते विषयान पुंसा, जो पिछला 62वां श्लोक है, ध्यायते विषयान पुंसा। तो पूरी श्रृंखला शुरू होती है ध्यायते विषयान पुंसा और समाप्त होती है अधःपतन। और ये बीच में पूरी प्रक्रिया एक एक करके, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इस तरह से ये धीरे धीरे ये पतन होता है। तो ये पूरी श्रृंखला भगवान ने बड़े वैज्ञानिक ढंग से एक एक करके सब समझा रहे हैं। तो शुरुआत कहां से होती है? ध्यायते विषयान पुंसा। इसीलिए इस श्लोक का वही विषय हमने रखा है जो पिछले श्लोक का रखा था, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। विषय संग का दुष्प्रभाव, विषय संग का दुष्प्रभाव मतलब ध्यायते विषयान पुंसा से प्रणश्यति। तो यदि आप इंद्रिय वस्तुओं के, इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति रखते हैं, उनका संग करते हैं, तो उसका अंततोगत्वा क्या परिणाम होने वाला है? प्रणश्यति। तो यहाँ तक हमने श्लोकों का एक प्रकार से एक एक शब्द का अर्थ किया है। चलिए अब हम आग्रह करेंगे, निधि माता जी आप कृपया करके पढ़े यहाँ से, हरे रंग से जो हमने अक्षर लिखे हैं। जी जी। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। भवकूप में, भवकूप का मतलब क्या है? पुनः वही जन्म मृत्यु के चक्र में। क्योंकि यदि आप अपने जीवन में उचित कार्य नहीं करेंगे, गलत कर्म करेंगे, तो आपका वास्तव में पुनः इस जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहना एकदम पक्का है, उससे आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हिंदी को लिखा है हमने, और हिंदी के साथ साथ हमने संस्कृत के श्लोक शब्द जो है वो जोड़े हैं, ताकि पता लगे कि आपको अनुवाद में कौन सा शब्द जो है हिंदी का किस संस्कृत शब्द से आ रहा है। तो पिछली बार हमने पिछली स्लाइड में जो चर्चा करी उसमें संस्कृत के आधार पर हिंदी अनुवाद किया, यहाँ हिंदी अनुवाद के साथ साथ हमने संस्कृत रखी। ठीक है, आप थोड़ा सा संदर्भ इसको समझेंगे। तो वैसे तो संदर्भ ज्यादातर मैं आपको समझा ही चुका हूँ, लेकिन पुनः एक बार एक दो बातें विशेष थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर।
यह श्लोक पिछले श्लोक से जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको भी बताया 62वें श्लोक से। और किस प्रकार विषय संग हमारे पतन का कारण बनता है, इसकी क्रम अनुसार व्याख्या की गई है। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। इस प्रकार से एक बड़ा क्रम से एक एक कि भाई पहले आसक्ति होती है, फिर आसक्ति से काम वासना उत्पन्न होती है, काम वासना पूरी ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध होने से हमारी बुद्धि मोहित हो जाती है, मोहित होने पर हमारी स्मृति का विभ्रम होता है, स्मृति के विभ्रम होने के बाद बुद्धि का नष्ट होता है, और बुद्धि नष्ट होने से हम अधः पतन मतलब हमारा पतन हो जाता है, हमारी चेतना का ह्रास होता है। इस प्रकार से अभी देखिए, क्रोधात स्मृति विभ्रमः, क्रोधात स्मृति विभ्रमा, जैसे मैं आपको पहले पिछली स्लाइड में बता रहा था, आपने सुना होगा कि क्रोध व्यक्ति को अंधा बना देता है। अंधा व्यक्ति, उसको क्या होता है, अंधे व्यक्ति की विशेषता क्या है? अंधे व्यक्ति को सब कुछ अंधेरा दिखाई देता है, वो कोई भी उसको कोई वस्तु कैसी है, 2 वस्तुएं हैं कि 3 वस्तुएं हैं, उसको कुछ नहीं पता लगता, उसको सिर्फ एक अंधेरा ही अपने चारों ओर दिखाई देता है। इसी प्रकार से क्रोध होने पर हमारी स्मृति में एक प्रकार से अंधकार हो जाता है, अंधकार हो जाता है। हम पहचानना बंद कर देते हैं कि कौन क्या है। जैसे क्रोध में एक भाई दूसरे भाई की हत्या तक कर सकता है, यानी कि उसकी स्मृति से ये बात गायब हो जाती है कि फलाना व्यक्ति जो है वो मेरा भाई है, लेकिन क्रोध के आवेश में आकर अपने भाई तक की हत्या जो है वो कई बार कर सकता है। वास्तव में एक भाई दूसरे भाई से ये स्वाभाविक है कि उसका प्रेम का आचरण हो, प्रेम का स्नेह का आचरण हो, लेकिन क्रोध व्यक्ति को अंधा बना देता है, और वो इस प्रकार से उस स्मृति भ्रंशात, स्मृति उसकी समाप्त हो जाती है, वो देख नहीं पाता है कि कौन क्या है, या यूं कहिए कि वो भूल जाता है कि कौन क्या है, स्मृति जो है गायब हो जाती है। उसके बाद बुद्धि नाश होता है। बुद्धि नाश का अर्थ है विवेक नष्ट हो जाता है। और फिर विषय संग के दुष्प्रभाव से हम कैसे बच सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ तक तो जो हमने 4 बिंदु आपको बताए हैं, ये तो श्लोक से संबंधित है, लेकिन यदि आप श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या बात लिखी है। उन्होंने तात्पर्य में इस प्रकार से इसको समझाया है कि सबसे पहले तो उन्होंने विषय संग, ध्यायते विषयान पुंसा, विषय संग से हमारा पतन होता है, तो बीच का उन्होंने सब जो एक तरह से उन्होंने हटा दिया है समझाने के लिए। और ध्यायते विषयान पुंसा प्रणश्यति, प्रणश्यति मतलब हमारा पतन होता है, चेतना का पतन होता है। तो वही बात यहाँ पर उन्होंने अपने तात्पर्य में बताई है कि भाई चूंकि इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने से हमारी चेतना का पतन होता है, तो हम क्या करें। एक तो विकल्प है कि हम इंद्रिय विषयों के संपर्क में ना आए। कोई व्यक्ति हमारे सामने एक रसगुल्ला ला के रखे, या गुलाब जामुन ला के रखे, या कोई और इंद्रिय तृप्ति की वस्तु हमारे सामने ला के रखे, तो एक विकल्प तो यह है कि उसे त्याग दिया जाए कि भाई छोड़ो, हमें नहीं चाहिए, हमारे को दिखाओ भी मत, हमारे घर में भी मत लेकर आओ। तो एक विकल्प तो ये है। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प यह है कि भाई वो जो भोग की वस्तु है, वो जो हमारे इंद्रिय तृप्ति की जो वस्तु थी, उसे हम वास्तव में भगवान को अर्पित करें, भगवान को भोग लगाएं, और वो भगवान की वस्तु या भगवान का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करें। तो देखिए, दोनों बातों में, दोनों चेतनाओं में अंतर है। एक चेतना क्या है? एक चेतना तो यह है कि हम अपनी इंद्रिय की तृप्ति के आनंद के लिए वो वस्तु खा रहे हैं। दूसरी चेतना क्या है? दूसरी चेतना में एक भावना है भक्ति की, कि ये वस्तु वास्तव में भगवान की है, भगवान को ही इसको मिलना चाहिए, और जब भगवान हमारे लिए छोड़ देते हैं तो हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। तो वही रसगुल्ला जो इंद्रिय भोग की वस्तु है, फिर वो प्रसाद बन जाती है। इस प्रकार से जब हम धीरे धीरे शनै शनै अपना अभ्यास करते हैं, भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, तो हमारे अंदर एक वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। तो वो जो रसगुल्ले के प्रति हमारी जो आसक्ति है, या वो जो इंद्रिय विषय के प्रति जो हमारी आसक्ति है, वो हम स्वतः ही छोड़ देते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जो श्लोक हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, वही श्लोक एक प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं। तो विषय संग के दुष्प्रभाव से हम कैसे बच सकते हैं? इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़कर, हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में व्यस्त कर दें।
तो हम उस मार्ग पर चलने वाले नहीं हैं कि हम कहें कि भाई हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो संभव नहीं है। उस प्रकार का, उस स्तर का त्याग करना हमारी जैसी चेतना के लोगों के लिए संभव नहीं है। हमारी जैसी चेतना का मतलब यह है कि जो लोग विषय वस्तुओं से आकर्षित होते हैं, उनके लिए एकदम से सब कुछ छोड़ देना संभव नहीं है, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि उन विषय वस्तुओं का जो स्वाद है वो हमारे चेतना में है। वो स्वाद हमें वो छोड़ने नहीं देता है, भले ही हम कृत्रिम रूप से उसको छोड़ दें। तो उसका उपाय क्या है? उसको हम विषय वस्तुओं में लगाएं, लेकिन कैसे? भगवान को अर्पित करने के बाद हम यदि उनका स्वीकार करते हैं तो वो वास्तव में हमारा शुद्धिकरण का कारण बनती है, वही वस्तु हमारी शुद्धिकरण का कारण बनती है। ये लैपटॉप जो है, इससे मैं अनेक अनेक प्रकार के भोग विलास कर सकता हूँ, लेकिन इसी लैपटॉप का उपयोग यदि मैं भगवान का संदेश का प्रचार करने में लगाऊं तो ये उस लैपटॉप का बड़ा सदुपयोग है। तो लैपटॉप का उपयोग हो रहा है, लेकिन भगवान का प्रचार करने के लिए हो रहा है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं। तो अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे, और तात्पर्य पढ़ने के लिए मैं आग्रह करूंगा सनातन प्रभु जी, कृपया आप तात्पर्य पढ़िए यहाँ से जी। एक मिनट बोलिए। कोई बात नहीं। श्री रूप गोस्वामी ने रसामृत सिंधु 1.2.2.58 में हमें ये संदेश दिया है, प्रपंच प्रपंचकतया बुद्धया हरि संबंध वस्तुनः निवस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित हैं, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती हैं उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधःपतन को कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वे भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंचने पर भी ऐसे जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। तो तात्पर्य जो है, यदि आप इस श्लोक को पढ़ते हैं तो कई बार एक बार तो तात्पर्य स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता है, लेकिन मुख्य रूप से तात्पर्य को यदि समझना है प्रभुपाद जी के, तो आपको 62वें 63वें श्लोक के 2 शब्दों पर ध्यान देना है। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु को ये प्रणश्यति, अंत में प्रणश्यति है और आरंभ है ध्यायते विषयान पुंसा, यानी कि विषय वस्तुओं के ध्यान से हमारा पतन होता है। और उस पतन से हमें कैसे बचना चाहिए? उस पतन से हमें बचना चाहिए कि यदि हम अपनी चेतना को विषय वस्तुओं में न लगा के भगवान की सेवा में लगाएं तो हमारा पतन नहीं होगा, तो हमारा पतन नहीं होगा। इसी बात को यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं। तो वही उदाहरण दे रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है।
अभक्त जो होता है, जो भक्त नहीं होता है, उसके सामने रसगुल्ला आता है, वो कहता है मैं तो रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, लेकिन उसके मन में वो स्वाद है रसगुल्ले का, तो इसलिए वो तिरस्कार करता तो है, लेकिन चूंकि मन में स्वाद रहता है तो वो उसको फिर वो रसगुल्ला वो चोरी से खाएगा या गलती से खाएगा या जैसे भी खाएगा, वो उसके पतन का कारण बनता है। तो इसी तरीके से ये इस बात को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सनातन प्रभु। अब हम, जैसे कि हम हर बार करते हैं, 63वें श्लोक को हिंदी कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। तो गीता सुगीता पुस्तक में ये कविता के रूप में बताया है। क्रोध स्रोत सम्मोहन जासों स्मृति जाए, क्रोध स्रोत सम्मोहन जासों स्मृति जाए, स्मृति भ्रमित नर सर्वदा बुद्धि नाश को पाए, स्मृति भ्रमित नर सर्वदा बुद्धि नाश को पाए। बुद्धि नाशते उपजत मन अतिशय अज्ञान, मन विचलित अज्ञानवश अधा पतन सोपान, मन विचलित अज्ञानवश अधा पतन सोपान। तो ये देखिए, क्रोध से सम्मोहन उत्पन्न होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रमित सर जासों स्मृति जाए, और सम्मोहन से स्मृति जो है वो नष्ट होती है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, स्मृति भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात बुद्धि नाशते उपजत मन अतिशय अज्ञान, मन विचलित अज्ञानवश अधा पतन सोपान। तो बुद्धि नाश से अज्ञान उत्पन्न होता है, अज्ञान से मन विचलित होता है और फिर अधा पतन को प्राप्त करता है। तो ये देखिए 63वें श्लोक में कविता के माध्यम से इसे कैसे बताया है। अभी अंग्रेजी कविता के माध्यम से देखिए। एंगर ब्रीड्स कंफ्यूजन एंड विविल्डर्स मेमोरी, मेमोरी मतलब स्मृति, और कंफ्यूजन मतलब क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात्, सम्मोहात् विविल्डर्स। एंगर ब्रीड्स कंफ्यूजन एंड विविल्डर्स मेमोरी, causing loss of intelligence and endless misery, causing lost intelligence and endless misery। तो अंग्रेजी के माध्यम से भी ये समझाया है। तो अंततः वही 3-4 बातें हम दोहराएंगे श्लोक स्मरण को लेकर। सबसे पहले श्लोक स्मरण के लिए लय का उच्चारण के लिए लय का जानना बहुत जरूरी है, और उसको लय को जानने के लिए सबसे पहले विशेष रूप से गीता के संदर्भ में ये समझने का प्रयास करें कि ये 8 अक्षर का श्लोक है या 11 अक्षर का श्लोक। 8 अक्षर का श्लोक है तो ये यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये इस प्रकार से गाया जाएगा। यदि 11 अक्षर का है तो कार्पण्य दोषो उपहता स्वभावा, इस प्रकार से ये इस लय में गाया जाए। तो जैसे ही आप 8 और 11 अक्षर पहचान लेते हैं तो लय जो है आप एक प्रकार से निर्धारित कर लेते हैं। फिर उस लय में गाने से पहले जब आप उसको गाना सीख जाएं तो फिर उसके जो संस्कृत के शब्द हैं उनके एक एक शब्द पर आप ध्यान दें, उन्हें मस्तिष्क में बैठाने का प्रयास करेंगे। इस शब्द का क्या अर्थ है, उस पर मनन करें कि उसका शब्द का अर्थ क्या है। उसके बाद एक एक करके पंक्तियां स्मरण करें, बार बार उन पंक्तियों को दोहराएं। ध्यायते विषयान् पुंसा, ये जैसे आज का श्लोक है, क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमाः, क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमाः। एक एक पंक्ति का बार बार दोहराएं, 5-5 बार, 5-5 बार, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, जिसे कहते हैं ना जबान पर चढ़ जाएगी, जीभ पर चढ़ जाएगी। फिर श्लोक के संदर्भ को जाने, क्यों ये हमको बताया गया है। तो जो भी व्यक्ति योग पथ पर है, जैसे आज के श्लोक के संदर्भ में हमने समझा कि जो भी व्यक्ति योग के पथ पर है उसके लिए विषय वस्तुओं से बचकर रहना बहुत आवश्यक है। और स्मृति, ये विषय वस्तुओं से बचकर रहने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, उसको भगवान में लगा देना, भगवान के कार्यों में व्यस्त कर देना। तो श्लोक के संदर्भ को जाने और श्लोक स्मरण को दैनिक पूजा अर्चना का भाग बनाएं। तो ये श्लोक स्मरण में यदि आप गंभीर हैं, आप वास्तव में चाहते हैं कि आपको ये श्लोक जो है जब भी आप चाहें वो आपकी स्मृति में आ जाएं, आप उन्हें दोहरा सकें, आप लोगों को श्लोक का अर्थ बता सकें, श्लोक का संस्कृत समझा सकें, तो दैनिक पूजा अर्चना के बाद आप एक नियम बनाएं कि मैं 1 या 2 श्लोक आज पढ़ूंगा, आज पढ़ूंगी, और इस प्रकार से ये अभ्यास में आपके आ जाएगा। तो ये देखिए आज करेंगे यहाँ पर 108 महत्वपूर्ण श्लोकों की सूची से। आज हमने 63वें श्लोक पर चर्चा करी। तो 1, 2, 3, 4, 64वां श्लोक अगली बार हम पढ़ेंगे, तो 5 श्लोक हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम आपको अवसर देंगे कि आप श्लोक स्मरण करें और कक्षा में आकर सबके सामने उन्हें सुनाएं।
इस तरह से ये 108 महत्वपूर्ण श्लोकों की सूची है। इसी के साथ यहाँ आज हम कार्यक्रम को विश्राम देंगे। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रश्न टिप्पणी यदि कोई है तो हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कोई प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसको कैसे पहचाने कि 8 अक्षर कैसे पहचानते हैं? जी, मैं आपको बताता हूँ। ये हमने अपनी पिछली कक्षा में तो बताया है, लेकिन चूंकि आप हमारे से बाद में जुड़ी हैं तो मैं आपके लिए बताता हूँ। इसीलिए मुझे नहीं आया 8 अक्षर 11 अक्षर कैसे पहचाने। जी, तो चलिए हम कक्षा में अवसर देते हैं किसी को, इस वक्त को दें। निधि माता जी, आप समझा सकती हैं माता जी को कि इसमें श्लोकों को अक्षर जो है कैसे गिने जाते हैं? जी, बताइए। जैसे जो आधे अक्षर हैं वो काउंट नहीं होंगे, जो पूरा अक्षर है वो काउंट होगा। इसमें है पहला अक्षर क, दूसरा ध, तीसरा द, नहीं तीसरा भ, तीसरा भा है, भा। जी, चौथा व, चौथा, पांचवा व, त, पांचवा त, और छठा वर्ड है सा, सातवां वर्ड है मा, और आठवां है हा। हाँ, तो दीपा माता जी देखिए, 8 अक्षर गिने आपने। इसमें जो आधे अक्षर हैं उनको गिना नहीं जाएगा। अच्छा, आप प्रयास कीजिए, ये जो दूसरी पंक्ति है हरे रंग से जो लिखी है, इसमें गिनने का प्रयास करें कितने अक्षर हैं। आधा अक्षर मत गिनिएगा, पूरा अक्षर गिनिएगा। ता, मा, आ, ता, तो ये 5 हो गए। ता नहीं है, ता नहीं है, ता नहीं है। ता जो है उसके नीचे हलंत है। तो उसको नहीं जिस गिनेंगे। अक्षर के नीचे, हाँ, जो हलंत वाला है वो आधा कहलाता है, वो पूरा नहीं अच्छा, होता है। हाँ, हलंत लगा दिया ना, तो इसलिए वो आधा है। तो इसमें 3 तीन हो ही गए हो, ना, सा, मा और हा, मा और 3 हो आ, गए, 3 हो गए। है ना? और 3 हो इसमें गए। आगे चलिए, इसमें इसमें कितने हुए? इसमें 3, स्मृति में कितने इसमें हुए? स्मृति के 1 हाँ, टी, स्मृति का कितने कितने अक्षर हुए? 3, 1। 3 कैसे हुए? सा तो आधा है ना, हाँ, तो माँ ती और ता, मा और ती, तो 2 ही तो अक्षर हुए स्मृति में। 2। हाँ, 2। 2 हुए, तो 3 तो हाँ, सम्मोहात में थे, 2 स्मृति में हो गए, तो 2, 3 और 2 5। 5 और 3 इसमें अब हो इसमें गए। बताइए, बी, और 3 बी इसमें, 5 और 3, 5 और 3 8। 8 हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से आप अनेक अनेक पंक्तियों में आप अक्षर गिन सकती हैं। तो अच्छा, आधे अक्षर नहीं गिनने हैं, जिन अक्षरों के नीचे हलंत लगा है उन्हें नहीं गिनना है, पूरे पूरे अक्षर गिनने हैं। जब आप पूरे अक्षर गिन लें तो वो 8 होने चाहिए। ये जैसे एक एक चरण में, ये 1 2 3 4, तो एक श्लोक के अंदर 4 चरण होते हैं, तो प्रत्येक चरण में 8 अक्षर हैं। तो अनुष्टुप छंद में टोटल जो श्लोक होता है 8 चौक 32, कुल मिलाकर 32 जो है उसके अंदर अक्षर आपको मिलेंगे। आधे नहीं गिनने हैं, और पूरे अक्षर जिनके नीचे हलंत लगा है वो नहीं गिनने। समझ गई आप? जी प्रभु जी। चलिए, अब आप अभ्यास कीजिएगा, अगली बार आपसे कक्षा में समझाने के लिए बोला जाएगा। जी प्रभु जी। चलिए, अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो आप सभी का सभा में आने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर हम अगली बार पुनः एक बार फिर अगले शनिवार आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा गुरु। जय श्री राधे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा रविंद्र प्रभु जी, कल 11 बजे जी माता जी के साथ। अच्छा जी प्रभु जी, लोकेशन तो डाल देना। मैं लोकेशन, पता, समय सब भेजूंगा आपको। हाँ जी, ठीक ठीक। हरे कृष्ण।